हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ किशोरावस्था। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं किशोरावस्था किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी लाइफ का 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का जो समय होता है उसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था परिवर्तनों से भरी वह अवस्था है जो आपको बाल्यकाल से युवावस्था में ले जाती है। स्टूडेंट्स, इस अवस्था के दौरान जो बालक होते हैं और बालिकाएं, उनके मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेरी लंबाई कब बढ़ेगी, मेरे मुँह से क्यों निकल आए हैं, कोई मुझे समझ नहीं पाता, मेरी आवाज़ आदमियों जैसी भारी कब होगी, मेरी शारीरिक आकृति क्यों बदल गई। इस तरह के क्वेश्चन बार बार बालक और बालिकाओं के मन में आते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके मन में आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बालक और बालिकाओं की बॉडी में अनेक चेंजेस आते हैं, जिनके कारण वह चिंतित रहता है और इस तरह के क्वेश्चनों के बारे में सोचता है। स्टूडेंट्स, किशोरावस्था यौनारंभ के संकेतों के साथ शुरू होती है, अर्थात हम कह सकते हैं जो किशोरावस्था है वह यौनारंभ के संकेतों के साथ शुरू होती है, अर्थात यौनारंभ का अर्थ है सुंदरता। इस अवस्था में जो बालक और बालिकाएं होती हैं वह सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगती हैं। स्टूडेंट्स, इस अवस्था के दौरान आपने देखा होगा कुछ बालकों में 1 या 2 वर्ष के अंतराल में उनके शरीर में यकायक तीव्रता से अलग अलग लोगों में अलग अलग समय पर वृद्धि होती है। इसमें बालक के जो पैर और हाथ होते हैं इनमें अधिक वृद्धि होती है। स्टूडेंट्स, यौनारंभ के संकेत अलग अलग व्यक्तियों तथा लड़कियों एवं लड़कों में अलग अलग होते हैं, जैसे कि शुरुआत में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं और वह अपनी अधिकतम लंबाई ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन इसके विपरीत जो लड़के होते हैं वह इस अवस्था के अंतिम वर्ष अर्थात 17-18 वर्ष के दौरान अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो अवस्था प्रारंभ होती है उसमें लड़कियां तीव्रता से बढ़ती हैं, लेकिन बाद में लड़के 17 और 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यौनारंभ का अंत होते होते लड़कों की अस्थियां मजबूत व भारी हो जाती हैं और उनकी मांसपेशियां भी लड़कियों की अपेक्षा लगभग दोगुनी हो जाती है। स्टूडेंट्स, यौनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों की शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जो लड़के होते हैं उनकी छाती और जो शोल्डर होते हैं वह मजबूत और छाती चौड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जो लड़कियां होती हैं उनका जो छाती से नीचे का हिस्सा होता है अर्थात पीठ से नीचे का जो हिस्सा होता है, जिन्हें हम कुल्हे बोलते हैं, उनका आकार बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स, यौनारंभ के समय लड़कों में जो वाक यंत्र होता है जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं वह चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। यौनारंभ में पुरुषों और स्त्रियों में लैंगिक अंग भी विकसित होने लगते हैं, जैसे लड़कों में पुरुष जनन अंग और लड़कियों में मादा जनन अंग विकसित होने लगते हैं और यह पूर्ण विकसित होकर मादा जनन अंग अंडाणु और नर जनन अंग शुक्राणु उत्पन्न करने लगते हैं। लड़कियों में अंडाशय विकसित होता है और लड़कों में वृषण और सेसन विकसित होते हैं। लड़कियों में अंडाशय विकसित होकर अंडाणु उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो लड़के होते हैं उनका सेसन और वृषण परिपक्व होकर वृषण द्वारा शुक्राणु बनते हैं। स्टूडेंट्स,
यौन आरंभ के समय लड़कों और लड़कियों दोनों में ही कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी विकसित होने लगते हैं, जैसे लड़कियों में बगल में बाल और लड़कों में भी बगल में बाल, और अर्थात दोनों लड़का और लड़की दोनों में प्यूबिक क्षेत्र में बाल आने लगते हैं, और स्तनों का लड़कियों में विकास होता है और लड़कों में चेहरे पर और छाती पर बाल उगने लगते हैं। स्टूडेंट्स, यौन आरंभ के समय श्वेत ग्रंथियां व तेलीय ग्रंथियां का स्राव बढ़ जाता है। यह बालक और बालिकाओं में जब यौन आरंभ का समय होता है तो उस समय श्वेत ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां विकसित होकर अधिक ऑयली त्वचा विकसित करती है, जिससे मुहासे होने का खतरा बन जाता है। स्टूडेंट्स, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति अधिक आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाएगा, जिससे वह आत्मनिर्भर और अपने बारे में अधिक सोचना प्रारंभ कर देता है। स्टूडेंट्स, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन हार्मोनों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोनों द्वारा अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनको नियंत्रित हमारी आंतरिक ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनको पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यह मस्तिष्क में स्थित होती है, जिसके द्वारा जनन हार्मोन्स स्रावित करने के लिए यह अंडाशय और टेस्टिस को प्रेरित करती है। स्टूडेंट्स, अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं और जो टेस्टिस होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। यह हार्मोन्स हमारी बॉडी में ब्लड के द्वारा प्रवाहित होते हैं, जो कि लैंगिक लक्षणों को विकसित करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन के कारण चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ और लैंगिक अंगों का विकास होता है। एस्ट्रोजन के कारण स्तनों का विकास होता है, कूल्हे एवं नितंब भी चौड़े हो जाते हैं। अंडाशय विकसित होने के बाद अंडाणु उत्पन्न करने लगता है। स्टूडेंट्स, क्या आप अपने शरीर में आए परिवर्तनों को लेकर कभी कभी असहज महसूस करते हैं? क्या आप इन परिवर्तनों को लेकर भ्रमित या संशय में हैं? स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, आप इनसे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये प्राकृतिक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम किशोरावस्था के समय इन परिवर्तनों को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन इनमें घबराने की कोई बात नहीं। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। इनके द्वारा हम आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में ये परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं अंत में इस वीडियो को आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो भेजी जाए वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।